हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल बनाने की विधियां स्टार्ट की थी, जिसके अंदर पहली हमने ली थी एल्कीन के द्वारा किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये गिरनियार अभिकर्मक होता है, इस गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक नॉर्मल रिएक्शन बताई थी जिसमें कार्बोनिल समूह की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से करवाई थी। आज हम ले रहे हैं कि जो गिरनियार अभिकर्मक है, इस गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल आता है कि गिरनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखो। तो आपको आज हम जैसे अपन पहला पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, तो पहला आता है इसके अंदर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा? गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा। तो इसमें है ना दो अभिक्रियाएं, ठीक है। अब जो पहली अभिक्रिया है वो आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। तो पहली हम ले रहे हैं, इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से या क्रिया द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया द्वारा कैसे इसका निर्माण किया जाएगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO, ठीक है। अब आप वो याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था? कार्बोनिल समूह, देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल समूह जो लास्ट रिएक्शन में अपन ने देखी थी। अब फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो सूत्र क्या आता है? HCHO, यानी कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, और दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाते हैं? RMgX, गिरनियार अभिकर्मक से। किसकी उपस्थिति में? तो के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट ये ना, तीर के निशान याद रखिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आंशिक क्या जाएगा? माइनस, और इसके ऊपर आंशिक क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा, है ना। और RMgX में आपको पता है MgX के ऊपर प्लस होता है और R के ऊपर माइनस होता है। और मैंने आपको कहा भी था कि RMgX के अंदर R समूह हमेशा किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ेगा। तो इसको आप ले जाइए सीधा कार्बन के पास, किसको? R को, और मैग्नीशियम हैलाइड को अपन जोड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो एक मध्यवर्ती बनेगा, वो ये है, देखो HC। अब ये डबल बॉन्ड टूटा और इधर आ गया एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गई? MgX। इधर क्या आ रहा है? H, ये H, और इसके साथ में क्या जुड़ा है? R समूह, ये जुड़ा, ये एक मध्यवर्ती बना, ठीक है। अब आगे इसका क्या करते हैं अपन? जल अपघटन, HOH, जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन में ये पूरा पोर्शन हटेगा, कौन सा? ये यहां से लेके और ये स्थिति। याद आई अभिक्रिया? ये अभिक्रिया जब आप लिखोगे ना, तो पहले वाली अभिक्रिया जो हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी, ये मतलब जिसमें H नहीं था, उसको ध्यान में रखते हुए लिखते रहना। क्या होगा? MgX और OH तो हट गया इसके साथ में, ठीक है, ये प्लस में ये पूरा हट गया। अब देखो यहां OH समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? HCH, ऊपर क्या आया? R, और इधर नीचे क्या आया? OH। अब आप इसको एक साथ लिखेंगे ना, इसको, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो यूं आएगा, देखो R, ये CH2 और OH। ये कौन सा अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा?
1 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होना। ठीक है, तो देखो पहली अभिक्रिया क्या आई, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं, पहले एक मध्यवर्ती बनता है जिसका जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और सह उत्पाद क्या बनेगा, MgX और OH। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरी आती है इसी से, वो है एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, या ऑक्सीरेन द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, ऑक्सीरेन द्वारा। ठीक है, अब इसमें एथिलीन है तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो देखो आप CH2 और CH2, ऑक्साइड है तो दोनों कार्बन के बीच में एक क्या आएगा, ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है। अब क्रिया किससे करवाते हो आप, RMgX। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब क्या होगा, देखो यहां से बंध टूटेगा एक तरफ से, अब जैसे मैंने यहां से बंध तोड़ा ये इधर से, तो ऑक्सीजन यूं घूम जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CH2। ठीक है, इधर CH2 और इधर क्या आ जाएगा O, ये बनेगी स्थिति, बंध टूटेगा तब। ठीक है, अब R किसके साथ जोड़ना है, कार्बन के साथ, इधर जोड़ोगे R, और MgX किसके साथ जोड़ोगे, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है ना, तो मैं ये बता देता हूं कि ये R समूह आपको ले जाना है इस कार्बन के पास और MgX को जोड़ना है इस ऑक्सीजन के पास में। तो जैसे ही जोड़ोगे तो मध्यवर्ती बनेगा। अब मध्यवर्ती कैसे बनता है, देखो यहां आ गया R इसके साथ, ये R, फिर CH2, ये CH2OMgX, CH2O के साथ में MgX। अब क्या करो आगे, जल अपघटन, तो जल अपघटन करेंगे तो इस पूरे पोर्शन को हटा दो आप, ये MgX और OH, देखो सेम प्रोसेस है ये वाला, इधर से भी MgX OH हटा, इधर भी MgX और OH, अब ये OH आकर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, RCH2 और OH प्लस MgX और OH, ये क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो आपको पहला 1 डिग्री अल्कोहल निर्माण की जब अपन अभिक्रिया लेते हैं तो इस क्रिया में आपको सिंपल वे में बताना है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया द्वारा पहला। ठीक है, और दूसरा आया एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। अब हम जब द्वितीयक अल्कोहल लेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल के अंदर पहली अभिक्रिया जो आएगी वो ये आएगी कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड में, तब आप क्या करोगे, यहां देखो ध्यान से, यहां दोनों H है, एक तरफ H हटाकर और R लिखना है, एक तरफ हाइड्रोजन हटाकर और क्या लिखोगे, R लिखोगे, और पूरी की पूरी अभिक्रिया सेम चलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं। ओके, चलिए अब देखो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा। एक चीज और कह देता हूं, ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं जब तक आप 1-2 बार खुद हाथ से लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगी, ये याद रखिएगा। जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सवाल मिलाते हो या डेरिवेशन करते हो तो 2 बार 3 बार लिखते होंगे, समझते होंगे, उसी तरीके से इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, और इसके अंदर आप बताओगे द्वितीयक अल्कोहल को अपन और क्या कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाता है ना। अब इसमें आएगा ए पॉइंट, उसमें लिखा था फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी हैलाइड द्वारा, ये एल्डिहाइड द्वारा, अन्य किसी एल्डिहाइड द्वारा,
ठीक है। अब अन्य किसी एल्डिहाइड द्वारा जब अपन लिखते हैं तो इसमें सूत्र आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये आर आ गया, आर सी एच मतलब कोई भी एल्किल समूह आर में आ सकता है ना। अब इसकी क्रिया आप किससे कराओगे, आर एम जी एच। अब देखो इधर एल्किल समूह है तो जरूरी नहीं है कि दोनों एल्किल समूह दोनों तरफ समान हो, अलग अलग करने के हिसाब से इधर क्या लिख देते हैं आर डैश, कोई भी समूह हो सकता है। अब वही प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, देखो वापस वही पैटर्न, यहां से ये बंध इधर आया, इस बंध के इलेक्ट्रॉन, ये आर समूह कहां जोड़ोगे, कार्बन से, MgX समूह कहां जोड़ोगे, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R ये इधर C इधर O MgX, इधर क्या आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु, इधर हाइड्रोजन। अब R समूह है ना वो इस कार्बन के साथ जोड़ोगे, ये R डैश इधर आ गया, ये मध्यवर्ती बना। अब इसका आगे क्या करोगे, जल अपघटन, MgX हटाओगे तो यहां से MgX और ये OH, ये पूरा पोर्शन हटा, OH जुड़ेगा। अब देखो क्या आ रहा है, R डैश CH, R इधर C इधर R डैश इधर H और इधर OH। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको यूं लिखेंगे, देखो R CH, ये इसके साथ में OH और इधर लिख दो आप R डैश, ये बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा, 2 डिग्री एल्कोहल प्लस MgX और OH बनता है। तो 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन से दो एल्किल समूह या दो कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसमें दो कार्बन सीधे जुड़े हो वो 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखनी है। और भी आती है, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड के किसी एस्टर द्वारा, किसी एस्टर द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक ही स्टेप में अभिक्रिया नहीं है, इसमें 2 स्टेप के अंदर अभिक्रिया आएगी। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के किसी एस्टर के द्वारा की जब बात की जाती है तो इसमें मैं पहले लाइन लिख देता हूं कि एक तो लिखेंगे अपन एस्टर, पहले क्या होगा एस्टर RMgX से क्रिया करके और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा। फिर इस एल्डिहाइड की क्रिया वापस किससे करवाते हैं, RMgX से करवाएंगे, तब बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, देखो क्या कहता है कि इसमें एस्टर की क्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराएंगे पहले, और ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराने पर पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की क्रिया फिर वापस, जैसे ये एल्डिहाइड आया है तो इसी एल्डिहाइड की क्रिया फिर इससे करवाते हैं तो क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस रिएक्शन को इधर वापस पूरा कंप्लीट करवाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए अब देखो हम पढ़ रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। देखो अब 2 डिग्री एल्कोहल में जैसे अपन ले रहे थे 2 डिग्री एल्कोहल है ना, इसके निर्माण की क्रिया ले रहे थे, तो इसके निर्माण में किससे क्रिया बता रहे थे, एस्टर द्वारा। सेकंड नंबर आ रही थी, फॉर्मेल्डिहाइड के किसी एस्टर द्वारा। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड के किसी एस्टर द्वारा अभिक्रिया को याद रखना है, 2 स्टेप में होती है। ये सूत्र होता है एस्टर का, RC डबल बॉन्ड O R। क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O
OR, ये एस्टर है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड कि एस्टर के द्वारा जो अभिक्रिया है उसमें नॉर्मली एस्टर का सूत्र तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं इधर, इसलिए क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्या करना है इसमें, ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन तो इधर आते हैं, अब रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप, RMgx से, RMgx। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर आता है। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये है कि जैसे इधर आया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये R है ना, R समूह कहां जुड़ेगा, कार्बन से, और Mgx कहां जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये मध्यवर्ती बनेगा, अब इस मध्यवर्ती का याद रखना है सूत्र आपको, तो क्या लिखेंगे, HC। ठीक है, इधर क्या आ गया, OMgx, ऊपर क्या है हमारे पास R, और इधर क्या लिखा हुआ है, OR। अब ये है मध्यवर्ती, है ना। अब इसमें क्या होता है, अम्लीय माध्यम के अंदर यानी H+ आयन, इसके ऊपर आपको बताना है कि ये जो ऑक्सीजन था जिसने यहां से डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसी ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन को दिए जाएंगे। जब इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इधर H जुड़ा हुआ है, इधर R जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, OR। देखो इसको, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन गए तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, जो संभव नहीं है। अब क्या होगा इसमें कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु लेके यहां से OR समूह हट जाएगा। OR को हटाना पड़ेगा, ताकि क्या है कि जैसे ही OR हटेगा तो ये स्थिति आएगी। देखो HC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब इस कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद आपको ये बताना है। देखिए यहां आ जाएगा H, फिर ये आ जाएगा C, HC, इधर डबल बॉन्ड हो, और इस R को मैं इधर लिख देता हूं, प्लस साथ में क्या बना है, तो ये देखो Mgx, और इधर OR, ये सह उत्पाद के रूप में बनता है। अब ये बना है एल्डिहाइड। अब आपको मैं खुद काम दे रहा हूं कि सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसी एल्डिहाइड की क्रिया, ये RC डबल बॉन्ड हो और ये H की क्रिया, या इधर H लिख दो तो भी चलेगा, चलो ये H लिख देते हैं इधर H। ठीक है, और R प्लस RMgx से क्रिया करवानी है। ठीक है, ये आपको खुद करनी है। क्या करना है, जो हमने अभी इससे पहले वाली अभिक्रिया ली थी ना, सेम वही है। आप देख लो, RCHO या HC डबल बॉन्ड OR, इसकी क्रिया RMgx शुष्क ईथर से करवाएंगे, है ना। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब करवाई जाएगी तो इसमें क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन मैं आपको होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं, ये अभिक्रिया खुद करनी है। क्वेश्चन जो इससे पहले लिखी थी वही अभिक्रिया है, सेम की सेम रिपीट करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब तीसरा आता है 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। इसमें भी पहली अभिक्रिया आएगी कीटोन से, और दूसरी आएगी जैसे इसमें लिखा है ना फॉर्मेल्डिहाइड के एस्टर द्वारा, और उसमें आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एस्टर के द्वारा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, याद रखना ये सवाल खुद करोगे तभी ये, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या है, 2 स्टेप में संपन्न हो रही है। ठीक है ना, चलिए अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लेते हैं फटाफट, अब इसको थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं, ये सेम रिएक्शन ही है। ठीक है ना, तीसरी आती है 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल का निर्माण, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण।
अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो तृतीयक अल्कोहल में भी दो अभिक्रियाएं हैं। पहली आएगी कीटोन द्वारा। अब कीटोन द्वारा कैसे करते हैं, तो कीटोन का सूत्र क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन है। ठीक है, इसकी क्रिया RMgH से करते हैं। अब R अलग ले लो आप, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब क्या होगा देख लो। अब यहां से ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन गए, R किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन से, MgX किससे जुड़ेगा, वही सेम स्टेप। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा RCOMgX, इधर R और इधर क्या जाएगा R डैश, जो इसके साथ में जुड़ा है, ये बना मध्यवर्ती। अब इसका क्या करोगे आप, जल अपघटन। तो जल अपघटन में वापस वही क्या हटेगा, MgX OH, ये स्टेप पूरा हटा, यहां से MgX OH हटते ही ये OH समूह सीधा इधर जुड़ेगा। तो इधर जुड़ते क्या बनेगा, देखो आप RC R, इधर R डैश और इधर OH। अब इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल प्लस MgX और OH। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो पहले हो गई। अब दूसरी में आता है फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एस्टर की क्रिया, अन्य एस्टर की क्रिया द्वारा। अब इसमें भी 2 स्टेप होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 2 स्टेप होंगे। इसमें आएगा, पहले हम लिखेंगे ये एस्टर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एस्टर प्लस क्या लिखेंगे RMgX। पहले इसमें बनेगा कीटोन, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और सेकंड स्टेप वापस ये आ जाएगा, और सेकंड स्टेप में कीटोन की फिर क्रिया किससे कराओगे, RMgX से, तब बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें भी देखो आप, अब एस्टर का सूत्र लिखना है, तो RC डबल बॉन्ड OR, ये अगर इधर H होता तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का एस्टर होता, यहां R है इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एस्टर की क्रिया बताई गई है। अब आप इसकी क्रिया RMgX से कराओ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, इसका या ए लिख देता हूं, चलो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो ये इधर, अब इसके ऊपर ये R समूह कार्बन से, MgX किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में, ये R डैश कर दिया। ठीक है, अब आप मध्यवर्ती बनाओगे, ये सेम वही अभिक्रिया है जो हमने अभी फॉर्मेल्डिहाइड के एस्टर की अभिक्रिया बताई थी, वही स्टेप है, बस फर्क क्या है, उधर हाइड्रोजन था, इधर एल्किल समूह है। तो RCO MgX, ये O MgX इधर आ गया, इधर OR, और इधर क्या आ गया R डैश। अब क्या होगा, अब इसमें अम्लीय माध्यम लेंगे, तो देखो वही पैटर्न, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। अब देखो MgX और OR तो हट गया, तो यहां लिख देते हैं MgX और OR, ये तो हट गया। अब मेन क्या रहा, ये पूरा हट गया समूह, ये हट गया, इधर आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर R है इधर R है, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और R डैश, ये क्या बना कीटोन, ये क्या बना कीटोन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर कीटोन बना है। तो सेकंड स्टेप जब आप लोगे क्या करेंगे, यही अभिक्रिया वापस सेम पैटर्न में चलेगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो अब ये सेकंड स्टेप है ना, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा,
यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये आर डैश, ये आर डैश के रूप में लिखा जाएगा। ये आ जाएगा आर, इधर आर डैश के रूप में है, इधर आर डैश आ जाएगा, इधर भी आर डैश आ जाएगा, इधर भी आर डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ये था, और सेकंड स्टेप आपको ये ही लिखना है। ये क्या है, कीटोन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एस्टर की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई, ये बना कीटोन। अब इस कीटोन की क्रिया वापस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये मध्यवर्ती बनेगा, जिसका जल अपघटन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के निर्माण की अभिक्रियाएं हैं। याद रखना, जो मैंने अभिक्रिया दी है वो आपको करनी है कॉपी के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है ना। अब हम लेते हैं, ये 2 अभिक्रियाएं हुई है इसकी बनाने की विधि में। ठीक है, अब देखो आप, अब क्या है, अभिक्रियाएं सब छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो तीसरा हम लेते हैं, इसमें तीसरी अभिक्रिया ले लेता हूं मैं। तीसरी आती है एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन। ठीक है, अब जब अपचयन की बात की जाती है तो उत्प्रेरक याद रखिएगा, अपचयन क्रिया में उत्प्रेरक जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो जैसे ये प्लेटिनम Pd, Na(C2H5OH), या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये देखो ये, या सोडियम अमलगम, ये इनमें से कोई भी उत्प्रेरक अपचयन क्रिया के लिए क्या होता है, उत्तरदायी माना जाता है, अपचयन क्रिया के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब पहला आता है एल्डिहाइड का अपचयन। ठीक है, तो एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं, कैसे होते हैं, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, RCHO। अब अपचयन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। अब इनमें से कोई भी उत्प्रेरक ले लो, जैसे अपन ने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये CHO है, अल्कोहल में क्या होता है, CH2OH, ये होता है। तो CH2 यानी इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको CH2 में बदलने के लिए 1 और इसको चाहिए 1। जब आप लिखोगे तो ये आएगा RCH2OH, RCH2OH के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो आप, ये अल्कोहल बना, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर, ये यहां से चाहिए, एक H इधर जोड़ोगे, एक H इधर जोड़ोगे, तो CH2OH के रूप में ये कौन सा बना, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और दूसरा हम लेते हैं कीटोन, दूसरा लेते हैं कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन। तो जब कीटोन का अपचयन करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा बनेगा, तो द्वितीयक, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा बनेगा, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब कैसे आएगा, देखो RC+R प्लस हाइड्रोजन, उत्प्रेरक यही ले लो आप, भले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम, ये एथेनॉल, सोडियम Hg, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसमें से कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हो। अब देखो आप, इसको अल्कोहल में बदलना है 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री अल्कोहल जब लिखते हैं ना तो ये लिखा जाता है OH और R, ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, देखो आप, यहां पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का एक बंध तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है,
एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है। टोटल कितने जोड़ेंगे? 2। एक H इधर आएगा तो ये CH में बदल जाएगा, एक H इधर आएगा तो ये OH में बदल जाता है। तो दूसरी अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। तो इसका अपचयन करते हैं तो ये एक तरह से विभेदीकरण की क्रिया भी हो गई कि एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का अपचयन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज हमने अभी तक लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा और किसके द्वारा? अपने आया एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो ये इस प्रकार से रिएक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बनाने की विधियां, जो पीछे 4 अभिक्रियाएं और रही है, उन चारों अभिक्रियाओं को पूरा कर लेंगे। आप सबसे अनुरोध है बाल मंदिर के इस YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।